नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कल तक के हमने देख लिया था किरण प्रकाश की में पूरे डायग्राम देख लिए थे, किस तरीके से लौटते हुए प्रकाश से प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में देख लिया था, परावर्तन के नियम देख लिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पुराना वीडियो देख ले। ठीक, आज क्या देखने वाले हैं, सिद्ध कीजिए कि R इक्वल टू एफ। यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन के आ सकता है कि F इक्वल कितना आ सकता है R/2, F इक्वल कितना आ सकता है R/2, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की कितनी गुना होती है, 2 गुना होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कितनी गुना होती है, 2 गुना होती है। यहाँ पर लिखा है वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की कितना गुना होती है, 2 गुना होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या आ सकता है आपके पास में R और F के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ये अवतल के लिए भी हो सकता है और उत्तल के लिए भी हो सकता है। हम कौन सा देख रहे हैं अभी, अवतल के लिए। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया, एक अवतल दर्पण बनाया। इसमें आपके पास में एक इंसिडेंट रे कौन सी है आपके पास में, QM एक आपतित किरण है जो टकराने के बाद में कहां से जा रही है, फोकस से। और फोकस से क्यों जा रही है, क्योंकि नियम में पढ़ा हुआ था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के पश्चात कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो पहला तो हो गया आपके पास में। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जा रही है, CM से होते जा रही है और लौटते हुए भी कहां से निकल जा रही है, CM के रूप में निकल जा रही है। इसका मतलब अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो टकराने के बाद में कहां से रिटर्न जाती है, वक्रता केंद्र से ही जाती है। यहां पर I और R है आपके पास में, इंसिडेंट एंगल और आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल है। मतलब I और R की बात अगर करता हूं मैं तो परावर्तन के नियम में क्या देखा था आपने कि I जो होता है R के बराबर होता है। I और R कैसा होता है, बराबर होता है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये उसके लिए भी लागू होता है। ठीक है, कल ही बताया था समतल दर्पण के लिए भी लागू होगा, स्फेरिकल के लिए भी लागू होगा, या गोलीय दर्पण के लिए भी लागू होगा। यहां पर बात कर लेते, अगर मैं सबसे पहली बात करूं क्या, परावर्तन के नियम से। आप माना कि में क्या लिखेंगे, माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र कितना है आपके पास, C है। सारे नोट कर लेना जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। QM आपतित प्रकाश किरण है जो टकराने के बाद में MF से होते हुए होकर निकल जाती है, होकर चली जाती है। टकराने के बाद में या परावर्तित होकर किससे, MF से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण आपके पास कौन सी है, CM आपतित प्रकाश किरण है जो टकराने के बाद में MC से होते हुए निकल जाती है। ठीक, ये माना कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब उत्पत्ति देखते हैं कि किस तरीके से होंगी। तो परावर्तन का अगर मैं नियम लगाता हूं, किसका नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास में आपतन कोण का मान हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब QMC, कोण QMC बराबर होगा किसके बराबर होगा भाई, ये वाला कोण इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा CMF के, किसके आ जाएगा आपके पास में, CM और F। इक्वेशन फर्स्ट बना सकता हूं मैं, कोई समस्या नहीं है। अगर मैं बोलूं कि चित्र से आपके पास में क्या है, तो चित्र से आपके पास में क्या है, तो QM जो है वो समांतर है किसके, PC के। ये जो रेखा है ये इसके बराबर है, कैसे समांतर है। जब समांतर है तो आपके पास में यदि दो प्रकाश किरणें या दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और एक तिर्यक रेखा उसको काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है क्या, बराबर होता है क्या। क्यों बराबर होता है, तो बराबर होने का कारण क्या है, एकांतर कोण। और ये भी कोण कौन से, अंतः एकांतर कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं, अंतः एकांतर कोण। मतलब एक बार क्या बनेगा, QMC क्या बनेगा आपके पास में, QMC बराबर किसके होगा भाई आपके पास में, MCF के। किसके बराबर होगा, कोण MCF के। ध्यान देना इधर सभी ने, ये वाला कोण इसके बराबर, तो मैंने क्या लिखा, QMC बराबर है किसके, MCF के। ये दोनों कोणों की बात हो गई। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कौन से कोण है मेरे पास में, ये एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण।
ठीक, इसको बना दिया मैंने कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 2। अगर मैं समीकरण 1 व 2 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो कॉमन चीजें क्या है आपके पास में, QMC, इसका जो मान है QMC का यहां पर उठाकर अगर रख दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास में कि CMF जो होगा वो बराबर होगा किसके, MCF के। किसके बराबर होगा, MCF के। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। वैसे भी आपको पहले ही नियम से पता है कि I बराबर किसके है, R के, I बराबर R के है, तो यहां पर I के बराबर ये वाला कोण बन गया, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा कि जब ये दोनों कोण बराबर है, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। दो भुजाएं बराबर होंगी, इसका मतलब आपको पता है कि CF किसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर, क्योंकि इसके सामने वाला ये कोण के सामने वाली ये भुजा और इस कोण के सामने वाली ये भुजा, ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, MF बराबर होगा किसके, CF के। MF किसके बराबर होगा, CF के। आगे ध्यान देना सभी ने, आगे क्या क्या हो सकता है आपके पास में, आगे क्या हो सकता है आपके पास, तो MF बराबर क्या है, CF। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, अगर दर्पण का द्वारक कैसा है, छोटा है, तो ये जो M बिंदु है ना, इस M बिंदु को कहां पर मान लिया जाता है, P बिंदु पर मान लिया जाता है। इसका मतलब MF के स्थान पे क्या आने वाला है आपके पास में, PF। क्या आएगा, PF, और यहां पर क्या बनेगा आपके पास में, CF। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या बोलती है वो देखते हैं। अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी के पहले लिख लेते हैं कि किसका मान है आपके पास, PF का मान है क्या आपके पास, तो PF को जैसा का वैसा रहने देते हैं। CF का मान है क्या आपके पास, इतनी भुजा का मान है क्या, ये देखिए आपके पास में यहां से लेकर यहां तक के आपके पास यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा है, F लिखा हुआ है। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपको नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपके पास कितनी है, R है, कितनी है, R है, और यहां से लेकर यहां तक की कितनी, स्मॉल f है। तो मैं बोल सकता हूं कि R माइनस F ही क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका मान हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर R में से पूरे में से अगर मैं F घटा दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, X मिल जाएगा। तो यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, CF को PC माइनस PF, क्या बोल सकते हैं, PC माइनस PF। बात करते हैं चिन्ह परिपाटी से, किससे बात करते हैं, डायग्राम सबने नोट कर लिया होगा। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से ध्यान देना सभी ने। अगर मैं PC बोलूं, कौन सा दर्पण है आपके पास में, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में सारी चीजें काय में आती है, माइनस में आती है। क्यों माइनस में आती है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी बोलती है कि यहां पर अगर आपके पास में ये क्या है, ग्राफ है, ये y, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में, x डैश हो गया। तो वाली रेखा काय में होती है, पूरी नेगेटिव में। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, x डैश में जा रहा है। जब x डैश में जा रहा है तो पूरा मान काय में आएगा, नेगेटिव। तो PC के स्थान पे कितना आएगा आपके पास, माइनस का R आएगा। इसके अलावा PF का मान क्या निकलेगा आपके पास में, तो PF का मान बनेगा आपके पास कितना, माइनस का F। क्या बनेगा, माइनस का F। अगर मैं इसको यहां पर पुट करता हूं तो PF का मान आ जाएगा माइनस का F, PC का मान आ जाएगा माइनस का R, माइनस PF का मान क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास माइनस का R। मान पुट कर दिए, वैल्यू पुट कर दी उसमें, माइनस F जैसा का वैसा, माइनस R माइनस माइनस प्लस F हो जाएगा आपके पास। ये प्लस का F इधर आके कायम बदल जाएगा, माइनस का F इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का R। तो यहां पर बन जाएगा -2F इक्वल माइनस R, माइनस से माइनस कैंसिल, तो R इक्वल कितना बन गया आपके पास में, 2F। कितना बन गया, R इक्वल कितना बन गया, 2F। यही सिद्ध करना था। तो यही है आपके पास में R इक्वल 2F इति सिद्धम, या जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कितनी गुना होती है, 2 गुना होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास है अवतल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध स्थापित कीजिए।
अवतल दर्पण के लिए ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन के आ सकता है। पहला तरीका इसका ये हो सकता है कि गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये तरीका हो सकता है। अगर गोलीय दर्पण के लिए आता है तो आप उत्तल का भी कर सकते हो और अवतल का भी कर सकते हो। हम अभी कौन सा देख रहे हैं? उत्तल के लिए नहीं देख रहे। किसके लिए देख रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए क्या देख रहे हैं? u v f में संबंध, या अवतल दर्पण के लिए क्या देख रहे हैं हम? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u में संबंध देख रहे हैं। तो क्वेश्चन जिस भी तरीके से बन के आएगा उस तरीके से अपन बना सकते हैं। अगर मैं माना कि बोलूं तो यहां पर क्या है? माना कि एक्स वाई क्या है आपके पास में? एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, C वक्रता केंद्र है तथा F क्या है आपके पास में? फोकस है। एक वस्तु AB जो है मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, ठीक। C से कहाँ रखी है? परे रखी हुई है। एक प्रकाश किरण आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए और टकराने के बाद कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। दूसरी प्रकाश किरण आपके पास आएंगी कहां से? वक्रता केंद्र से, और टकराकर उसी माध्यम से, उसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएंगी। अब जब दोनों प्रकाश किरणें जहां पर कटती है, जहां पर मिलती है, वहां पर क्या बनता है आपके पास में? प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो ए डैश बी डैश का निर्माण यहां पर हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुज बन रहा है आपके पास में। समरूप त्रिभुज बन रहा है। अब समरूप त्रिभुज यहां पर बना हुआ है ए डैश बी डैश। क्या बना हुआ है? ए डैश बी डैश। यहां पर बी लिखा हुआ है, यहां पर सी लिखा हुआ है। देखिए यहां पर ए बी सी, और दूसरा क्या है आपके पास? ए डैश बी डैश सी बना हुआ है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण और ये कोण नभ्यंश का कोण है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा ही होगा। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, मतलब सारे तीनों कोण दोनों त्रिभुज के आपस में कैसे बराबर है, तो समरूपता का नियम क्या बोलता है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में कोण बराबर हो तो भुजाएं कैसी हो जाती है? अनुपातिक। भुजाएं कैसी हो जाती है? अनुपातिक। तो अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास? त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके? ए डैश बी डैश सी के। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाएं क्या हो जाएंगी आपके पास? अनुपातिक। मतलब AB बटे क्या आ जाएगा आपके पास? ए डैश बी डैश, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? ए डैश बी डैश आ गया, और आधार के बटे में आधार, मतलब BC बटे क्या आ जाएगा? बी डैश सी। देखिए इसके बटे में आ गया AB बटे ए डैश बी डैश, और BC बटे क्या बन गया आपके पास? बी डैश सी। इसको बना सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट। समरूपता का नियम लिखना तो लिख सकते हो आप कौन समरूपता से। कैसे? कौन समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आगे थोड़ा सा देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं तो MQF और ए डैश बी डैश F, ये भी तो समरूप दिख रहे हैं हमको। कौन से? तो यहां पर लिखा हुआ है M, यहां लिखा हुआ है Q, यहां से यहां पर लिखा हुआ है क्या? आपके पास F लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा है ए डैश, और यहां पर लिखा है बी डैश लिखा हुआ है। अगर ये दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण नभ्यंश के है, तो ये वाला कोण भी किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास? दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो आपके पास में क्या आएगा आपके पास में? त्रिभुज कौन सा है आपके पास में? MQF व त्रिभुज ए डैश बी डैश F में। अगर दोनों की बात करते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या है आपके पास में? MQF समरूप है किसके? ए डैश बी डैश F के। दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है, और समरूप है तो भुजाएं कैसी हो जाएंगी? अनुपातिक। ध्यान देते चलना थोड़ा सा, और सारा लिखते हुए भी चलना है आप लोगों को। आगे आ जाएगा आपके पास MQ, उसका लंब ये वाला हो जाएगा, तो इसका लंब क्या आ जाएगा आपके पास में? ए डैश बी डैश। इसका आधार क्या आ जाएगा आपके पास? FQ या QF, तो इसका आधार क्या आ जाएगा आपके पास में? बी डैश F। क्या आ जाएगा? बी डैश F। अगर मैं बोलूं कि MQ जो है बराबर है किसके? AB के। ध्यान देना इधर, AB के बराबर है क्या MQ? AB के बराबर है क्या MQ? तो लिख दिया मैंने कि MQ बराबर है किसके? AB के। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास? AB बटे ए डैश बी डैश बराबर FQ बटे में क्या आ जाएगा? बी डैश F। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का
द्वारक छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये जो Q बिंदु है, ये जो Q बिंदु है कहां पर उपस्थित होगा, P पर। Q बिंदु कहां पर उपस्थित होगा, P पर। मतलब मैं QF को क्या लिख सकता हूं, PF। क्या लिख सकता हूं, PF। तो आगे क्या हो जाएगा आपके पास में, आगे आपके पास हो जाएगा कि यहां पर जो लिखा हुआ है AB बटे A डैश B डैश बराबर हो जाएगा किसके, PF बटे किसके हो जाएगा, B डैश F के। किसके बराबर हो जाएगा, B डैश F के। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना देते हैं। अगर मैं समीकरण नंबर 1 व 2 की बात करता हूं, 1 व 2 से, तो ध्यान देना यहां पर समीकरण 1 समीकरण 2 कॉमन चीज देखो, AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश है क्या, दोनों को हटा के क्या कर देंगे, BC बटे B डैश, BC बटे B डैश C, और किसके बराबर आ जाएगा, PF बटे B डैश F के। किसके, PF बटे B डैश F के। अब यहां पर देखते हैं तो BC का मान आपको नहीं पता है, लेकिन आपको किसका मान पता है, PB का मान। PB का मान देखो U पता है, आपको मान पता है PC का, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मेरे पास इतना बड़ा यहां लिखा हुआ है B लिखा है, यहां पर लिखा है C लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा है P लिखा है, अगर मेरे पास ये भुजा है, ये भुजा है, तो इस भुजा में से मैं इस भुजा को हटा दूं तो क्या इतनी भुजा बचेंगी। तो BC को लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं, PB माइनस PC। क्या हो सकता है, PB माइनस PC। तो यहां बन जाएगा आपके पास PB माइनस PC, ठीक। या यहां पर याद भी रख सकते हो कि बड़ी भुजा कौन सी बन रही है, B बन रहा है आपके पास, तो PB माइनस PC। तो ऐसे ही इसको भी लिख सकते हो आप, बड़ी भुजा कौन सी बन रही है आपके पास, PC बनेंगे, और छोटी कौन सी बन रही है, PB डैश। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, PC माइनस PB डैश। या उसी तरीके से देख सकते हो, ठीक। या PF जैसा का वैसा, क्योंकि PF का मान आपके पास है। इसके बाद में B डैश F, तो B डैश F का मान कैसे बनेगा, B डैश से लेकर F, तो B डैश बड़ा है आपके पास, तो क्या लिखेंगे, PB डैश, PB डैश माइनस क्या हो जाएगा, PF। देखो याद करने का तरीका ऐसा हो सकता है, बड़ी भुजा देख लेना B और C में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ी कौन है, B है, और छोटा कौन है, C है, तो क्या करेंगे, PB माइनस PC करेंगे। B डैश C में बड़ा कौन है, तो B डैश C में देखो बड़ा कौन है, C है, तो PC माइनस क्या हो जाएगा, PB डैश। देखो बना है क्या, P सब में लगा दिया। PF का तो मान पहले से पता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। PB डैश में देखते हैं, P डैश F, B डैश और F में B डैश बड़ा है, तो B डैश में से किसको घटाएंगे, PF को। सब में P लगा हुआ है। आगे देखते हैं चिन्ह परिपाटी से, किससे, चिन्ह परिपाटी से। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में सारे मान काय में आते हैं, नेगेटिव में। तो बात करते हैं PB का। PB देखिए कितना है आपके पास में, U कितना है, U है, लेकिन अवतल दर्पण है तो माइनस। PC आपके पास पहले से पता होता है, सभी को पता भी है, R होता है। PC का मान वहां लिखा भी है R, लेकिन चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस। PB डैश का मान देखिए आपके पास कितना है, तो PB डैश क्या बना है आपके पास में, VU, क्या बनेगा, V, लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और क्या बचा है आपके पास में, PF, तो PF आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का F हो जाएगा। सारे मान यहां पर पुट कर देते हैं। सारे मान वहां पर पुट करने के बाद क्या बनेगा आपके पास में, ध्यान देना सभी ने, तो क्या बनेगा आपके पास, PB का मान देखिए कितना है, माइनस का U, कितना है, माइनस का U। सूत्र का माइनस जैसा का वैसा। PC का मान देखिए कितना है, माइनस का R, ये माइनस का R लिखा आपने, कितना लिखा, माइनस का R लिखा। इसके अलावा आपके पास क्या है, PC का मान फिर से कितना, माइनस का R, माइनस सूत्र का जैसा का वैसा। PB डैश, ये PB डैश है आपके पास, तो PB डैश का मान कितना है, माइनस का V, इक्वल PF का मान क्या है आपके पास, माइनस का F। इसके अलावा PB डैश का मान कितना है आपके पास, तो माइनस का V, माइनस जैसा का ऐसा। PF का मान कितना है आपके पास, माइनस का F। जहां जहां R लिखा हुआ है वहां पर क्या बना देंगे अपन, तो यहां पर देखते हैं माइनस का U, माइनस माइनस प्लस R बन जाएगा, यहां पर माइनस का R प्लस का V बन जाएगा, माइनस का F, माइनस का V, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। जहां पर R लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू F, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं R इक्वल कितना होता है, 2F। क्यों, क्योंकि U, V और F में संबंध निकालना, R आपको नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या करोगे, माइनस U प्लस 2R, सॉरी R को क्या लिखेंगे, 2F माइनस 2F प्लस क्या हो जाएगा V, माइनस का F अपॉन में आ जाएगा माइनस का V प्लस F।
इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, यही होगा क्या? तो क्या हो जाएगा? माइनस का u और 2f हो जाएगा। इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का v प्लस f। इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2f प्लस v, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का f। इसका इंटू इसमें करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास में? माइनस का माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, तो प्लस बन जाएगा आपके पास कितना? uv। इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का uf। इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2vf। क्या बनेगा? 2vf। और यहाँ इसका गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2f स्क्वायर। इस साइड में गुना करते हैं, इसका गुना माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2f स्क्वायर बन जाएगा। जब इसका गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का vf। क्या बनेगा? माइनस का vf। इससे इसको कैंसिल कर सकते, दोनों प्लस में, इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा, जीरो बन जाएगा। बाकी u v को यहां पर छोड़ देता हूं, बाकी का पक्षांतर करता हूं, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये जैसा का वैसा काय में रहेगा? माइनस में। आगे क्या हो सकता है आपके पास में? uv जैसा का वैसा, uf जैसा का वैसा, 2vf में से एक जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास में? vf। क्या बचेगा? vf। अब क्या करते हैं भाई? प्रत्येक पद में क्या करेंगे? प्रत्येक पद में uvf से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? uvf से भाग देने पर। अब भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास? uv अपॉन uvf इक्वल आपके पास बनेगा uf बटे क्या बनेगा? uvf प्लस क्या है आपके पास? vf बटे क्या बनेगा आपके पास? uvf। uv से uv कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा आपके पास? 1 अपॉन f। आपके पास u से u और f कैंसिल, क्या बचा आपके पास में? 1 अपॉन v प्लस v और f से vf कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास में? इतना बचा है। यही क्या है आपके पास में? 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v में संबंध है। यही क्या है आपके पास में? u v f में संबंध है। आशा करता हूं कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक।